Hello aspirants, welcome to coaching classes by Ash. So like you all are aware, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम लोग इस समय कवर कर रहे हैं और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम लोग इस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मॉर्गेजेस। तो मॉर्गेजेस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मॉर्गेज के बेसिक्स क्या होते हैं। आज हम लोग एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बात करता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ मॉर्गेजर। तो दोस्तों मॉर्गेजर आपको जैसे कि पता ही होगा, मॉर्गेजर वो व्यक्ति होता है जो अपनी कोई भी चीज यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लोन के लिए मिस्टर एक्स जो हम लोगों ने डिसाइड किया था हमारे पिछले जो क्लासेस हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उनको देख लीजिएगा। तो उसमें जो मिस्टर एक्स है बेसिकली वो मॉर्गेजर है, ऐसे समझते हैं, और जो बैंक थी वो मॉर्गेजी थी। तो अब क्या होता है कि मॉर्गेजर यानी मिस्टर एक्स के कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होते हैं। सबसे पहले राइट्स और लाइबिलिटीज की बात करता है आपका सेक्शन 60। सेक्शन 60 जो बात करता है दोस्तों राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर की, सेक्शन 60 बात करता है राइट टू रिडीम की। राइट टू रिडीम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। तो राइट टू रिडीम को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम है क्या। तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मॉर्गेजर वो व्यक्ति है जिसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी है, बैंक से लोन लिया है, लेकिन उसमें उसने एक कोई टाइम फिक्स किया है, कोई डेट फिक्स हुई है कि हाँ इतने टाइम पे हम आपको अमाउंट देके वापस ले लेंगे चीजें। तो जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, पेमेंट आपने कर दी है, तो मॉर्गेजर का ये राइट है कि वो जाके मॉर्गेजी से अपनी प्रॉपर्टी ले लेगा। अगर मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी है, उसने प्रॉपर्टी की ओनरशिप दी है उसको, जैसे कि मैंने आपको कई तरीके की मॉर्गेजेस पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो, इंग्लिश मॉर्गेज, कंडीशनल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, एनॉमलस मॉर्गेज, करेक्ट, रिमाइंडेड। तो उसमें से कई सारे मॉर्गेजेस में मैंने आपको बताया था किसी में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी, किसी में पोजीशन ट्रांसफर हो रहा था, किसी में टाइटल डीड्स ट्रांसफर हो रही थी, राइट। मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स में टाइटल डीड दे रहे थे हम। तो जो भी चीज आपने मॉर्गेजी को दी है वो चीजें आप उससे वापस ले सकते हैं, आप उससे वापस रिडीम कर सकते हैं। ये होता है मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन। क्लियर? तो अपनी बेयर एक्ट जब आप खोल के देखेंगे तो बेयर एक्ट में आपको सेक्शन 60 में बेसिकली 5 पैराग्राफ्स मिलेंगे, जिसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेक्चर इस टॉपिक पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। मेरा मकसद केवल आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाना है, जो कि आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ, होपफुली आप लोगों को समझ आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है। तो पहला पैराग्राफ दोस्तों बात करता है कि किसी भी टाइम पे जैसे ही आप पढ़ेंगे अपनी बेयर एक्ट, तो वो बोलता है एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू, एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू द मॉर्गेजर हैज अ राइट। ठीक, मॉर्गेजर हैज अ राइट कि वो पेमेंट करने के बाद, जो भी डेब्ट था उसको देने के बाद, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है। पहली चीज, पहला पैराग्राफ ये बोल रहा है। अब आइए दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ ये बोल रहा है कि ये जो राइट मिला है मॉर्गेजर को, कौन सा राइट? राइट ऑफ रिडेम्पशन का, ये किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से एक्सटिंग्विश नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल पार्टीज ने खुद उस चीज को अग्री किया हो या फिर बाय द डिक्री ऑफ अ कोर्ट। यानी या तो पार्टीज ने अग्री किया हो उस चीज को, या तो कोर्ट की कोई डिक्री हो आपके पास जो इस चीज को बोल सके कि भाई इनका राइट टू रिडेम्पशन जो है वो एक्सटिंग्विश हो गया है। ठीक, सेकेंड पैरा समझ आया? मूविंग ऑन टू थर्ड पैरा। थर्ड पैरा ऑफ योर सेक्शन 60 सेज कि इस सेक्शन में जिस राइट की बात की गई है वो है राइट ऑफ रिडेम्पशन, और इसके खिलाफ कोई भी अगर सूट दायर होगा, सूट फाइल होगा, तो उसको बोलेंगे सूट फॉर रिडेम्पशन। दो चीजें, जो राइट दिया गया है इस सेक्शन में वो है राइट टू रिडेम्पशन, इसके खिलाफ कोई सूट होगा, कोई केस होगा, कोई वाद होगा, वो होगा सूट फॉर रिडेम्पशन। क्लियर? चौथा प्रोविजो, नॉट प्रोविजो एक्चुअली, चौथा आपका पैराग्राफ ये बोलता है कि इस सेक्शन में राइट टू रिडीम करने से पहले एक नोटिस दी जाती है। आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि मॉर्गेजी शैल बी इंटाइटल्ड टू रीजनेबल नोटिस बिफोर पेमेंट और टेंडर ऑफ सच मनी।
तो ये बात करता है मॉर्गेजी को एक राइट टू रिडेम्पशन, जब मॉर्गेजर जाएगा रिडीम करने के पहले, रिडीम करने के लिए, तो मॉर्गेजी को एक नोटिस दे देगा, वो रीजनेबल नोटिस। ठीक, ये बात करता है चौथा पैराग्राफ। क्लियर? नाउ पांचवा पैराग्राफ जो है, जो आपकी बेयर एक्ट में मेंशन है, वो बोलता है दोस्तों रिडेम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। रिडेम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी सिंपली जो है आपका पांचवा पैराग्राफ इतनी सी बात बोलता है कि इट सेज रिडेम्पशन इन पार्ट्स ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट अलाउड। रिडेम्पशन इन पार्ट्स ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट अलाउड। उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पार्टली चीजें नहीं हो सकती है कि आपने कोई पार्ट लिया था, उसमें से उस पार्ट का आप पेमेंट कर दे और आप चाहें कि आप रिडीम कर लें, तो दैट इज नॉट अलाउड। यू विल हैव टू गो फॉर होल। आई होप आपको ये पांचों पैराग्राफ इजी लैंग्वेज में समझ आ गए हो। आप अपनी, मैंने जैसा कि बोला है, मैं लिख के जहां जरूरी होगा वहां बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगी, एक अपना बोर्ड लेके आराम से आपको पढ़ाऊंगी जहां बहुत जरूरी होगा। जहां मुझे लग रहा है कि आप अपनी बेयर एक्ट खोल के बैठिए और मैं आपको बताती चल रही हूँ कि क्या है, आपको वैसे समझ में आ जाएगा, तो क्यों इतना हम लोग वो प्रयास करें। जो चीज इजी है उसको इजी रखते हैं ना। तो सेक्शन 60 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 5 पैराग्राफ है, पांचों इजीली आपको बता दिए। पहला बात करता है राइट टू रिडीम होता क्या है। मॉर्गेजर जा सकता है मॉर्गेजी के पास जब उसने अपना पैसा दे दिया हो, एट एनी टाइम से जो शुरू होने वाली लाइन है वो याद रखिएगा। ठीक, जैसे ही उसने इंटरेस्ट दे दिया है, जैसे उसका जो डेप्ट है उसने पे कर दिया है, वो जाएगा मॉर्गेजी के पास, कहेगा भैया हमने तुमको पे कर दिया है, हमारी प्रॉपर्टी हमको दे दो। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर दी है तो प्रॉपर्टी दे दो, पोजीशन अगर दिया है तो मुझे पोजीशन वापस कर दो, टाइटल डीड अगर आपने दिया है तो वो बोलेगा भाई मुझे मेरी टाइटल डीड वापस कर दे। करेक्ट? तो ये सारी चीजें पैराग्राफ 1 में है। पैराग्राफ 2 क्या बोलता है? पैराग्राफ 2 आपका बोलता है कि ये जो लिमिटेशन है राइट टू रिडीम, ये कैसे हो सकती है एस्टिंग्विश। नंबर 1 जो मैंने बोला था पार्टीज, और नंबर 2 बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। ठीक, फिर से रिवाइज करा रही हूं आपको। तीसरा पैराग्राफ आपकी बात करता है कि इसमें जो बात की गई है सेक्शन 60 में, वो है राइट टू रिडेम्पशन, और इसके खिलाफ कोई बात जाएगा तो वो होगा सूट फॉर रिडेम्पशन। करेक्ट? चौथा पैराग्राफ बोलता है आपको कि ये जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी को एक रीजनेबल नोटिस जानी चाहिए रिडीम करने से पहले। और पांचवा पैराग्राफ आपको बोलता है रिडेम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। क्लियर? आई होप आपको सेक्शन 60 बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। अब इसमें एक चीज आती है दोस्तों, क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, क्लॉग ऑन रिडेम्पशन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक मैंने बोला सेक्शन 60 अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लॉग ऑन रिडेम्पशन क्या होता है, इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से केस लॉज हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो थोड़ा पढ़िए लेकिन ढंग का पढ़िए, ये मेरा मानना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेक्शन 60 का क्या कोर है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विद द इंपॉर्टेंट केस लॉज एंड आल्सो क्लॉग ऑन रिडेम्पशन एंड एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इफ necessary for this very topic. So this is all for today. I hope you liked the video for today. Keep on liking. Do please like and subscribe and share it with your friends. And obviously, I'm loving your lovely comments. So keep on commenting. Thank you and have a nice time ahead.